तकरीबन 15-20 साल पुरानी कहानी है। मध्यवर्गीय दो घनिष्ठ मित्र भारत की भूमि से पहुंचे कड़कड़ाती हुई ठंड में जर्मनी के छोटे से शहर म्यूनिक में। पहला ऑन साइट का ट्रिप था और 3 महीने का। दोनों ने सोचा कि खूब मेहनत करेंगे, कंपनी का नाम रोशन करेंगे और देश का भी। ऐसे कस्में खाते हुए दोनों सो गए। अगला दिन सोमवार का था। पहला उठा, उसने अपना बैग उठाया और चल दिया ऑफिस की तरफ, और दूसरा लेटा रहा होटल के बेडरूम में। बोला कि आज आराम करेंगे, कल से काम करेंगे। पहले ने बहुत मेहनत की, पूरा दिन काम किया, उसको दूसरे की कुछ भी याद नहीं आई। पर जैसे ही शाम हुई तो लौट के पहुंचा दूसरे से मिलने और दूसरे को देखते हुए कहा, क्यों ना थोड़ा लिटिल हो जाए। दोनों को पता था कि जर्मनी के सुपरमार्केट में भी अल्कोहल मिलती है, तो दोनों चल दिए। पर बहुत बड़ी परेशानी थी। पहली परेशानी थी कि जर्मन लैंग्वेज दोनों को आती नहीं थी। किससे पूछते, क्या पूछते और कहाँ पूछते। और दूसरी बात कि दोनों को बहुत तकलीफ होती थी बात करने में। दूसरे ने तो बचपन से कभी बात ही नहीं की थी और पहला भी काफ़ी शर्मीला था। तो बस थोड़ा चकना उठाया, थोड़ा नमकीन उठाया, थोड़ा पीनट्स लिए, थोड़ा चिप्स लिए और ढूंढते ढूंढते पहुंच गए वो काउंटर तक। दोनों शर्मा ही रहे थे। काउंटर पर चेकआउट होने वाला था कि पहले को दिख गई एक बॉटल, काली बॉटल जो दिख रही थी थोड़ी रम की तरह। उसने बोला, अरे दिस वन। तो सामने से काउंटर वाली कन्या ने बॉटल रख दी। कौन सी थी ये बॉटल और कौन थे ये दो मित्र, आगे देखते हैं। क्योंकि इसका केस नहीं है, डायरेक्टली बॉटल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इसके कैप को देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है 1832, जो कि वो साल है जब इसका निर्माण हुआ था। और ये जो नाम स्ट्रॉ रखा है, ये उनके ओरिजिनल जो मेकर है उन्हीं का नाम है, उन्हीं का सरनेम है स्ट्रॉकर। नीचे यहां पर लिखा हुआ है ओरिजिनल और ऑस्ट्रिया इनलैंडर रम। इसका मतलब ये है कि ये ऑस्ट्रिया की डोमेस्टिक रम है। क्यों? क्योंकि इसको इंटरनेशनल रम स्टैंडर्ड से नहीं बनाया जाता है। यूजली जो बनती है हमारे शुगर केन के जूस से, जिसको मोलासिस भी कहा जाता है। तो इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है भाई कि हमारी ये डोमेस्टिक रम है, इंटरनेशनल रम नहीं है कि नहीं। जैसे कि हमारी इंडियन विस्की होती है, जो तो बननी चाहिए मॉल्ट से, ग्रेन से, बट बनती है शुगर केन मोलासिस से। आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 80। जब मैंने पहली बार देखा था मुझे लगा कुछ वर्षन होगा, बट बाद में मालूम पड़ा कि ये जो है ये इसका ABV है। साधारण रूप से हमको जो मिलती है अल्कोहल वो 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पे मिलती है, परंतु ये वाली जो है ये 80% पे मिलती है। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको पिएंगे हमें इसको काफ़ी कम मात्रा में पीना है। और नीचे लिखा हुआ है द स्पिरिट ऑफ ऑस्ट्रिया। आपको ये जानकर अचंभा होगा कि इनके जो टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है वो तो है सिर्फ 35, परंतु ये 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं अपनी रम। जरा सोच के देखिए, 35 लोग इन कंपनी और 40 कंट्रीज़। पीछे इन्होंने लिखा हुआ है ओरिजिनल। ये बार बार ओरिजिनल इसलिए लिखते हैं क्योंकि इतनी प्रचलित है, इतनी फेमस है जर्मन स्पीकिंग रीजन्स में कि इसकी काफ़ी मूनशाइन बनती है। काफ़ी इसके अलग अलग वेरिएंट्स निकलते हैं। तो यहाँ पर पहचानने की 3-4 बातें हैं। पहला तो ये गोल्डन रिम है यहाँ पर, फिर ऑरेंज एंड गोल्ड वाला है, यहाँ पर सिग्नेचर है, ये एक बहुत ही बढ़िया शेप में आती है। ये सब इसकी पहचान है इस रम की। पीछे इन्होंने लिखा हुआ है कि तकरीबन 185 ईयर्स से ये यूज़ की जा रही है। इसको प्राइमरीली, क्योंकि ये ओवर प्रूफ रम है, इसको प्राइमरीली बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नीट बहुत कम पी जाती है और पी भी जाती है। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि विंटर के समय पे जैगर टी करके एक टी बना के पी जाती है, जो होता है आपकी एक स्पाइस्ड रम के साथ ब्लैक टी। अगर आपको कभी मौका मिले स्कीइंग करने का ऑस्ट्रिया में या एल्प्स में कभी, तो ज़रूर इसका आनंद उठाइएगा। फाइनली यहाँ पर लिखते हैं कि ये जो रम है ये विंटर्स में आपके सोल को वार्मथ पहुँचाती है। इतना ही। पीछे एक सिग्नेचर, यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है। जब मैंने इसको पहली बार देखा था मुझे लगा था कि भाई 2 बातें हो सकती हैं, या तो ये रम उड़ती नहीं है या अगर आप पियोगे तो उड़ोगे नहीं। देखते हैं इनमें से कौन सा सत्य है। आगे बढ़ेंगे, करेंगे इसकी नोसिंग और टेस्टिंग। नोसिंग के लिए आज मैंने बहुत ही छोटा सा ग्लास यूज़ किया है जो कि सिर्फ 20 ml ही लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बड़ा ग्लास में ज़्यादा डल जाए और मुझे वो खूब शराब पीना पड़े। थोड़ी सी आज पियेंगे, ज़्यादा नहीं। मैंने इसको जर्मनी का ओल्ड मॉन्क इसलिए कहा क्योंकि ये जर्मनी में काफ़ी फेमस है। जैसे हमारी ओल्ड मॉन्क है, ये बहुत ईजिली अवेलेबल है और बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मिलती है। जैसे कि ये बॉटल जो है 500 ml की है, तकरीबन आपको 10 से 12 यूरो में मिल जाती है। और अगर कभी सेल लगी हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये 8 यूरो में ही मिल जाए।
मतलब वही आपका 700-800 रुपये में आपको आराम से मिल जाती है ये बॉटल। तो चलो इसकी ओपनिंग करते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत आसानी से खुल जाएगी, जो कि हुआ। और जब हम इसका नोस लेंगे, ओह भयंकर भयंकर अल्कोहल, एकदम थोड़ा डालूंगा। और रंग बहुत अच्छा है इसका। ये जो रंग है ये आपकी टिपिकल जो ब्लैक रम है वो वाला रंग नहीं है। ये थोड़ा सा बहुत क्या बोलूँगा, पेल सा ब्लैक है, पेल सा ब्राउन ब्लैक कलर का है, जो कि बहुत सुंदर दिख रही है। नाक के बाल जल गए लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल विफ है, बट नेचुरल 80% वॉल्यूम में आपको 100% अल्कोहल का विफ आएगा। ये फेमस इसलिए हुई थी, बल्कि ये शुगर केन के जूस से नहीं बल्कि ओरिजिनल रम नहीं है, बट ये फेमस इसलिए हुई थी क्योंकि बीट शुगर से जो फ्लेवर निकल के आता है वो फ्लेवर निकल के आता है एक स्ट्रॉन्ग बटर स्कॉच का और वनीला का, और वही जो फ्लेवर है खाने में बहुत बढ़िया सूट करता है। इसको आप पी सकते हैं थोड़ा हल्का गर्म पानी के साथ या चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ पी सकते हैं। मैं इसको पीऊँगा नीट ही। यहाँ तक अल्कोहल का वेपर्स आ रहे हैं। बेसिकली नोसिंग में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, क्योंकि ये पीने के लिए बनी भी नहीं है, खाने के लिए बनी है, खाने में डालने के लिए बनी है। बट एक ओवर पावरिंग बटरस्कॉच और वनीला का एक नोस आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी थोड़ी करते हैं टेस्टिंग। खत्म, मुंह में रखा और खत्म। एक सिप लिया था, खत्म, कोई टेस्ट ही नहीं है। अल्कोहल ही अल्कोहल, वेपराइज हो गई, नीचे लिया ही नहीं। क्या फ्लेवर है इसका? अल्कोहल का फ्लेवर है। हल्का सा बटरस्कॉच और वनीला मुंह में मार रहा है, और कुछ नहीं। अब ये क्या करूंगा? बीबी को दे दूंगा, बोलूंगा किसी खाने में डाल देना, आज जो भी करी बन रही है उसके अंदर डाल दो। मुझसे नहीं होगा भाई पीने को। चलो कोई बात नहीं, शाम की चाय में डाल देंगे, है ना। ओह, इट वाज क्वाइट मैजिकल। मैंने बस टिप पे रखा और वो पूरी की पूरी इवैपोरेट हो गई। अच्छा एक्सपीरियंस था। तो निष्कर्ष जानने से पहले ये जानेंगे कि ये दोनों घनिष्ठ मित्र हैं कौन। ये हैं मैं और मेरी तन्हाई, जो अक्सर आपको मिलेंगे मदिरा की तलाश में, कभी आपके लिए कभी खुद के लिए। और उस रात को भी हम म्यूनिक में यही कर रहे हैं। जब मैं पहली बार जर्मनी में गया था तो इसको मैंने सबसे पहली बार उठाया था, और ये सोच के कि इसको पीते हैं मैं लेब कर भी आ गया था। और जब टेस्ट की तो कुछ ऐसा फ्लेवर था। मैं इसको बहुत ही महीने तक चलाया, मैंने इसको बहुत ज़्यादा पानी डाल के कम पी के इसको ख़त्म किया था। आज मैंने आपको ये इसलिए दिखाई क्योंकि आपको मालूम पड़े कि अल्कोहल में ओवरप्रूफ अल्कोहल का फ्लेवर कैसा होगा और उसका टेस्ट कैसा होगा। आपको ये बात भी बतानी ज़रूरी है कि ये दुनिया की नंबर 2 डार्क रम में आती है विद रिगार्ड टू अल्कोहल परसेंटेज। तो फिर आज के लिए इतना ही। आपके लिए मैं लाया ऑस्ट्रिया की रम, जो कि जर्मनी में काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी और देशों में काफ़ी प्रचलित है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो डू स्मैश द लाइक बटन, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं सिर्फ और सिर्फ भारत की अल्कोहल आपको नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाता हूँ। मैं अलग अलग जगहों से भी आपके लिए अल्कोहल लेकर आता हूँ। अब तक बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।